सेनेटर साहिब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहिब को इलाज के गर्ज से पिम्स अस्पताल लाने की जो एक तस्दीक हुकूमत ने 4 दिन बाद की है, इस पर पीटीआई को कितनी परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, इस बात से एक चीज़ पता चल जाती है, ये हुकूमत झूठ बोलती है, बेईमान है, मक्कार है। और जो आप इसको नाम लेकर दे सकते हो, ये सब वो चीज़ें हैं। इन्होंने थ्रू आउट पिछले 4-5 दिन से हम लोग थ्रू आउट कहते रहे हैं कि ये इमरान खान की सेहत के बारे में तशवीश है। उनके जो मौलज हैं उनको ये इजाज़त नहीं दे रहे। ये कहते थे कि बिल्कुल ठीक ठाक है, फलाना है, कुछ नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। और अब हमें पता चला कि इमरान खान को ये लेकर पिम्स लेकर आए, वो भी आप जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नल्स ने जब इसको 2 या 3 ने मुख्तलिफ ज़राए के लिहाज से जब उसको कन्फर्म किया, तो तब कहीं जाके इनको मजबूरन कहना पड़ा। जो सामने बात आ रही है वो उनकी आंखों के लिहाज से, जिसको CRVO कहते हैं, वो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कहते हैं। ये बेसिकली ये हो जाता है कि आपकी आपकी जो आंख होती है उसको एक आर्टरी जाती है और उसके साथ एक वेन वापस आती है। इन दोनों को सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन कहते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये आर्टरी ऑक्लूड हो जाए तो बीनाई एकदम चली जाती है। अगर वेन ऑक्लूड हो रही हो तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन इसमें 2 किस्म होती हैं। एक को इस्कीमिक कहते हैं, एक दूसरे को नॉन इस्कीमिक कहते हैं। जो इस्कीमिक होती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है और वो उसके कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जो नॉन इस्कीमिक होती है वो ग्रेजुअली होती है और उसके कॉजेज़ ज़रा फ़र्क होते हैं। लेकिन ईदर वे, मेरी नज़र में, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की नज़र को कुछ हुआ तो ये हुकूमत, वो सारे लोग जो इन पावर हैं, जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब की हुकूमत, इन लोगों के ऊपर डायरेक्ट इसका एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्यों? इन लोगों ने इजाज़त नहीं दी इमरान खान के अपने मौलज को देखने के लिए और उनको एडवाइस करने के लिए। सही। और ये कोई किसी के घर में ब्लड कलेक्ट किया हुआ कोई सैंपल नहीं है जो कि जिसमें प्लेटलेट गिरा हुआ दिखाया गया हो कि जाते साथ ही इंसान जो ही एक दूसरे मुल्क में पहुंचता है जो जाके KFC खाना शुरू कर दे। ये सीरियस मसला है। आप लोग इसको प्लीज़ सीरियस लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के अपने डॉक्टर हैं उनको मिलने दें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उनको जाके मिलने दें ताकि हाल अहवाल पता चले। खुदा न खास्ता कुछ इमरान खान को हो गया, आप लोग नहीं संभाल सकोगे। सही। सर, आप खुद भी एक सर्जन हैं, आपको लगता है कि ये जो आपने बताया CRVO, क्या इसका जो मुआयना है वो 20 मिनट में हो सकता है? क्योंकि ये तो अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि जी 20 मिनट के लिए लाए और फिर चले गए, जबकि ये तो एक लंबा प्रोसीजर है जैसा कि आपने भी बताया। देखिए, इससे है कि एक है एग्जामिनेशन और एक है उसकी ट्रीटमेंट। अब अगर कोई इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट हो रही है तो वो तो टाइम लेगी, लेकिन अगर कोई खाली एग्जामिनेशन है कि कितना प्रोग्रेस कर रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्ली 20-25-30 मिनट वो हो जाता है। उसमें आप इसको देख सकते हैं। इसको आप सेंट्रल वेन देखना होता है आपने, वो मुख्तलिफ तरीके, मुझे उनके डिटेल्स नहीं पता क्योंकि दिस इज़ नॉट माई स्पेशलिटी। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, बात इसकी नहीं है कि ये 20 मिनट है या आधा घंटा या पौना घंटा है। बात यह है कि ये फैमिली के बगैर, उनकी बहनों को कख नहीं पता, उनकी पार्टी को कुछ नहीं पता। आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम इससे हमने वो कहते हैं कि हमने बुशरा बीबी साहब से पूछा हुआ है। हमें क्या पता आपने उनसे पूछा या नहीं पूछा। आप ईमान हो, आप लोग मक्कार हो, आप लोग झूठे हो, आप लोग हर लिहाज से, आप लोगों का कोई दीन ईमान है नहीं, हर लिहाज से आप लोग झूठ बोलते हो। यहाँ तक कि आप लोगों ने तो झूठी कस्में उठाई हुए हैं, आप लोगों ने तो हर काम किया हुआ है। आपको अब मैं क्या कहूँ, कुछ कहने को दिल करता है, कह भी नहीं सकता हूँ। खैर एनीवे, मेरे लिहाज से कंसिडर इट एज कि मेरे जैसे लोग भी जो कि जनरली आर कॉल्ड कि यार ये बड़े तहम्मुल मिजाज वाले, मैं भी आपको एक वार्निंग देता हूँ कि इस किस्म की हरकत ना करें। खुदा न खास्ता कुछ हो गया, आप लोग नहीं संभाल सकोगे। सही। आप किसी को नहीं संभाल सकोगे। सही सर, हम आपकी भी एक क्यूरियोसिटी देख रहे हैं, एक फिक्र देख रहे हैं, आवाम को भी हो रही है। खान साहब एक लीडर भी हैं। अब आप बताएं कि आपको नहीं लगता कि हुकूमत को कोई हेल्थ बुलेटिन जारी कर देना चाहिए था, या कोई इसका फॉलो अप बताते, या कोई आवाम की आगाही के लिए, फैमिली की आगाही के लिए कुछ ना कुछ तो ऑन रिकॉर्ड लाते? देखिए, इन लोगों को सिर्फ डर इस बात का लगा हुआ है कि जी बसंत में वो पतंग के ऊपर तस्वीर इमरान खान की ना हो, फलानी जगह पे तस्वीर इमरान खान की ना हो,
किसी झंडे की ना हो। इनके ऊपर हवस के ऊपर इमरान खान सवार है। इन्होंने उसको 2.5 साल से जेल में रखा हुआ है, लेकिन वो जेल के अंदर से वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं और इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की है 4 साल में 1 GDP से ऊपर तो इनका फिगर गया नहीं है। इन लोगों ने लोगों को मकरूज़ फर्दर मकरूज़ कर दिया है। इन लोगों का फर्दर सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। उसकी बेसिक वजह यह है, जब आप किसी नालायक निकम्मे अनपढ़ बंदे को किसी ऐसी जगह बिठा दोगे कि जिसकी वजह से कोई लोगों को फ़ायदा या नुकसान, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। और उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो IPPs के मुआहदे 2015-16 में इन लोगों ने किए थे, उसकी वजह से आज पाकिस्तान को तकरीबन हर साल 2 से 3 खरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आप सोच लें, पिछले 13 सालों में अगर उस लिहाज से कर लें तो 30-40 खरब रुपए का नुकसान ये लोग करा चुके हैं। सही। और इसके बावजूद कि ये करके इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है। पिछले 40 साल से 1985 से ये लोग हैं। ये लोग कभी इस मुल्क को नहीं ठीक कर सकते, ना इनकी कैपेसिटी है, ना इनकी मंशा है कि ये मुल्क ठीक हो। ये लोग इस मुल्क से पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान में चाहे जो मर्जी भी हो, एक दूसरे मुल्क के या दूसरी जगह का नाम लेकर आ गए हैं कि जी हमें तो वो जगह पसंद है। इंटरव्यूज़ में इंडियन टेलीविजन को ये कहते हैं कि जी सारा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान के वहाँ से टेररिज्म आ रहा है। तालिबान को ये कहते थे आपका और हमारा जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कहते थे आपका और हमारा दुश्मन भी एक है, आपका और हमारी आइडियोलॉजी भी एक है, हम भी मुशर्रफ से नफ़रत करते हैं, आप लोग भी मुशर्रफ से नफ़रत करते हो। बेसिकली वो तालिबान के साथ मिल के आर्मी के ख़िलाफ़ बयान देते थे। दिस इज़ व्हाट दे वर, और कहते थे कि भाई आप लोग पंजाब में ना हो। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में मार्च 2009 की बात है या 2013 की बात है। ये डॉन न्यूज़ में ये पब्लिश हुआ था जी। तो सेनेटर साहिब, क्योंकि आप खुद सेनेटर हैं, क्या PTI इस हवाले से ऐवान में आवाज़ उठाने जा रही है और कोई तहरीक या करारदाद लाई जा सकती है? मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे ना, मेरे लिहाज से इन ऐवानों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐवान जो है ना, ये बेसिकली अब एक मजाक बन के रह गए हैं। उस ऐवान का जो वक़ार था ना, वो तो इन लोगों ने इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद उसको एक किस्म की अब जो है ना जो मर्जी कर ले, इस धुन पे नाचो, उस धुन पे नाचो, और वो लोग नाचते हैं। इन लोगों ने तो उसका वक़ार खुद ही ख़त्म कर दिया है। इन लोगों ने जुडिशरी को बिल्कुल ही एक जैसे सिंध में जो वो लोग नहीं होते जो बिल्कुल ही उनके ग़ुलाम होते, उनकी तरफ पीठ करके भी नहीं कर सकते। हमारी जुडिशरी अब जो है ना एग्जेक्टिव के सामने उस तरीके से हो गई कि वो कुछ डिसीजन जो एग्जेक्टिव कहे उसके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती। इन लोगों ने तबाह करके रख दिया है। इसको आप मुझे एक बात बताएं, उस ऐवान में जाके क्या फ़ायदा, उस ऐवान में उठाने का क्या फ़ायदा? इसको हम डायरेक्ट हम उठाएंगे, हम आवाम के सामने उठाएंगे। मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो इनको शायद बहुत भारी गुजरे।